थकित को शांति का वचन। भगत सिंह के द्वारा दिसंबर 9। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसे हमें अपने घुटनों पर बैठकर बार बार पढ़ना चाहिए। तभी हम इस पुस्तक से सही शब्द या संदेश प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि एक जयवंत जीवन कैसे जिया जाए और इस प्रकार नई सृष्टि की सभी वस्तुओं को विरासत के द्वारा पाने के योग्य बने। प्रभु यीशु मसीह में प्रत्येक विश्वासी एक महान, समृद्ध, स्वर्गीय और आत्मिक मीरास के लिए तैयार किया जा रहा है। एक अविनाशी मीरास जो स्वर्ग में रखी हुई है। पहला पतरस 1 अध्याय का 4 पद। आरंभ करने के लिए हमें एक मजबूत, सक्रिय, जीवित विश्वास की आवश्यकता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। परमेश्वर को हम में ऐसा दृढ़, सक्रिय विश्वास डालने के लिए कई साधनों का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे परखे हुए विश्वास के लिए हमें कई शुद्ध करने वाली आग से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि इन दिनों में प्रभु तुम में से कुछ लोगों को शुद्ध करने वाली आग में ले जा रहा हो। यह मत सोचो कि परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है। यदि आपका वास्तव में नया जन्म हुआ है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप हर दंड से मुक्त हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 1 पद। आप कह सकते हैं, परमेश्वर, यह मेरे विषय में या मेरे परिवार में क्यों हुआ, या मेरे देश में। हम में से कोई भी पृथ्वी पर सब कुछ नहीं समझ सकता। हमारे जीवन में कई अप्रत्याशित बातें हो सकती हैं। हमारे मित्र हमें इनकार कर सकते हैं। हमारे माता पिता हमें विफल कर सकते हैं। हमारी योजनाएं टूट सकती हैं। हमारा स्वास्थ्य विफल हो सकता है और हम अपने आप को एक अवधि के लिए अकेला पा सकते हैं। हमारे साथ सहानुभूति रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। यद्यपि हमारी सेवकाई के द्वारा बहुतों को आशीष मिली है तो भी वे भी मुंह फेर सकते हैं। ऐसी बातें हमें हतोत्साहित करती हैं। ऐसे समय में हमें अपने लिए और हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और हमारा कलीसिया का जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा की एक नई झलक की आवश्यकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना प्रेरित को स्वयं का एक नया दर्शन दिया। वृद्धावस्था में प्रभु स्वयं ही उनका ज्ञान बन गया। कोई स्वर्गदूत उसे जेल से बाहर निकालने नहीं आया। पतरस के मामले में स्वर्गदूत आया, पौलुस के मामले में भूकंप आया और जेल को हिला दिया। परंतु यूहन्ना अपने बुढ़ापे में एक कैदी था, सुनसान जगह में। यह सुनकर कि बहुत से लोग अपने प्राण खो चुके हैं, कि बहुत से देमास किनारे भटक गए हैं, और स्वाभाविक रूप से यह सभी दुखद समाचार उसे दुखी और निराश कर देंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह प्रेरित यूहन्ना के पास उसके प्रश्नों के उत्तर देने और परमेश्वर के उद्देश्यों के रहस्य को जानने के लिए प्रकट हुआ। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं और हमें अंत के दिनों के संकेतों के लिए तैयार रहना चाहिए। चकित नहीं होना, ये बातें होनी ही चाहिए। तैयार रहें और उनका सामना करने के लिए तैयार रहें।